तो हाय दोस्तों, धमा चौकड़ी की एक और फ्रेश कमाल शानदार एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2023 विधानसभा चुनाव का आज परिणाम घोषित हुआ है और बीजेपी ने 167 सीटों के साथ बम्पर बढ़त अभी भी बनाई हुई है। लगभग 15 चरणों का मतगणना पूरी हो चुकी है। उसके बाद ऐसी स्थिति बनी है कि प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी आ रही है, साथ में राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी अपना खाता खोलती दिख रही है और फिर से कमल खिलता हुआ वहां पर दिख रहा है। कांग्रेस की सारी जितनी बातें कही गई थी वो सब फेल होती दिख रही हैं और उनका कुछ भी सही परिणाम उनको नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग फिलहाल नरसिंहपुर में हैं और प्रहलाद जी पटेल जो यहाँ के विधानसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी थे, वो यहाँ से लगभग जीत की दहलीज पर खड़े हुए हैं और उनके सबसे पुराने मित्र कहें अगर हम तो कुछ गलत नहीं होगा। अनंत दुबे जी से हम बातचीत करने आए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त कर रही है और प्रहलाद जी भी यहाँ से लगभग जीत के दहलीज पर खड़े हुए हैं। आपका इसमें क्या विचार है? भाजपा की जीत के कई कारण हैं। मध्य प्रदेश में जिस ढंग से माननीय शिवराज जी ने मेहनत की और जिस ढंग से मातृशक्ति को उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया, उसके कारण हम सफल हुए। दूसरी बात है, केंद्र सरकार की जो योजना है या राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना है, उसके प्रति लोगों का आकर्षण है। माननीय प्रहलाद जी मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, ये बात बिल्कुल सही है और उनकी जीत का जो खुशी होना चाहिए वो मैं बहुत इस बात से आनंदित हूँ। आज प्रहलाद जी हमारे विधायक बने हैं और उन्हें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक अच्छा अवसर मिलेगा और वो मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर सकेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। प्रहलाद सिंह जी पटेल अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं और अब वे विधायक की पदवी पर भी आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब वो किस पदवी को चुनेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे? अभी 6 महीने का उनके पास वक्त होगा। प्रहलाद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा पार्टी के नियम, पार्टी के कानून और पार्टी की आदेश का पालन करते हैं। यदि पार्टी ने उन्होंने कहा कि फिर से आप केंद्र में बने रहे तो वो बने रहेंगे, सहज व्यक्ति हैं इस मामले में। और मुझे लगता है कि वर्तमान में जो उन्होंने अभी चुनाव लड़ा है, यहाँ के हमारे विधायक बने हैं, तो पार्टी चाहेगी कि उनको मध्य प्रदेश में उनका लाभ मिल सके। इसके लिए पार्टी उन्हें प्रदेश में ही कोई नेतृत्व ऐसा देगी जिससे वो उनकी छवि के अनुसार वो काम कर सकें और 2024 में लोकसभा के जो परिणाम है उनको सकारात्मक रूप में पहुंचा सके, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे ही बीजेपी ने अपनी सीटों का वितरण किया था, उसके साथ ही ये चुनावी सुगबुगाहट चालू हो गई थी कि शायद प्रहलाद सिंह जी पटेल में सीएम का चेहरा देखा जा रहा है। इस बारे में आपका क्या मत है, जो जनता में भी हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिला? हाँ, प्रहलाद जी में वो काबिलियत है। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो उसमें भी वो कोयला मंत्री रहे। माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, दोनों बार वो मंत्री रहे। और प्रहलाद जी की जो मेहनत करना है, प्रहलाद जी जिस ढंग से काम करते हैं लोगों के बीच में, ये आप सब देखते होंगे। उन्होंने इस बार कम से कम 120 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर काम किया और लोगों को जिताने का प्रयास किया और उनकी मेहनत से आज हम कह सकते हैं कि महाकौशल में जबलपुर हो, चाहे सिवनी हो, चाहे नरसिंहपुर हो, छिंदवाड़ा हो, सभी जगह जो हम बम्पर मेजोरिटी लेकर आ रहे हैं, उसमें भी प्रहलाद जी का बड़ा योगदान है। एक अंतिम प्रश्न जो मैं भी सुबह से अभी तक देख रहा हूँ कि गारंटी मोदी जी की या शिवराज जी की लाडली बहना, किन्होंने अपना काम किया है जो ये प्रचंड बहुमत हमारे सामने आया है? दोनों बातें समान है। शिवराज जी ने लाडली बहना की जो स्कीम लेकर आए थे, योजना लेकर आए, उसके कारण मातृशक्ति को भरोसा बैठा। और मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, वे पूरी तरह से कभी भी मुमकिन से लेकर गारंटी तक हमेशा खड़े उतरे हैं और मोदी जी के प्रति, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का बहुत अधिक परफॉर्मेंस उनके प्रति देखने में आता है। जैसे छत्तीसगढ़ में कोई कह ही नहीं सकता था सरकार बन रही है, लेकिन मोदी जी की वहाँ की 4 सभाएं, अमित शाह जी की वहाँ की 6 सभाएं और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की 8 सभाएं होने के कारण छत्तीसगढ़ का माहौल बदला। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यहाँ के लोगों ने जो हमें मत दिए हैं, हम उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। ये हमारी कार्य योजना सफल हुई। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ लगभग जीत की दहलीज पर है और अब लगभग रुझान स्थिर होते दिख रहे हैं कि अब बीजेपी अपनी जीत को बस छूने ही वाली है। इसी बीच हमने प्रहलाद सिंह जी पटेल के सबसे पुराने मित्र अनंत दुबे जी से बातचीत की। उन्होंने अपने वक्तव्य दिए, कार्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने जो काम किए हैं और जो प्रहलाद जी को जितने करीब से जानते हैं
उस हिसाब से उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। धमा चौकड़ी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे भारत, वंदे मातरम।